रीयूनियन, बहुत सारे रीयूनियन हो रहे हैं, और रीयूनियन हो कैसे रहे हैं, और क्या है इस सारे मीनिंग, और क्या है चीज़ें जो आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। बहुत ध्यान से सुनना है आपको, और दिल थाम के सुनना है इन चीज़ों को, बहुत ही आराम से, बिल्कुल। आपका देखना चुटकियों में सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं एग्जाम्पल के साथ में आज देने वाली हूँ, ठीक है। तो पूरा ऑडियो लास्ट तक के सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले हेलो ऑल, हाउ आर यू, कैसे हो सब लोग। चलो देखो, सेलिब्रेशन ऑफ 11/11 पोर्टल, जो कि आपको मैंने कल अपलोड किया था, आप में से काफ़ी लोगों ने देखा है और बहुत सहारा है, और बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स और मैसेजेस ये सब मुझे रिसीव हो रहे हैं। आपके मैसेजेस कर रहे हो, मैम इतना कैसे पॉसिबल है, इतना हाई वाइब्रेशन में कैसे हो सकता है, इतने सारे मुझे मैसेजेस जो आपकी तरफ से मुझे मिल रहे हैं बहुत पावरफुली, कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है करके आपका आश्चर्य। मैं यही कहना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, क्या एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस जर्नी, ठीक है। और सबसे पहली बात ये कि काफ़ी लोग डर जाते हैं जर्नी को लेकर। तो देखो डियर फ्रेंड्स, इसका सही सही आंसर ये है कि आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को, फ्लो में चल रहे हो, ठीक है। जबकि मैं हमेशा ये चीज़ें बताती हूँ, कुछ नई चीज़ें क्या है मैं वो भी बताऊँगी, लेकिन जो यहाँ पे हमें एक सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि हमें सबसे पहले अपने आप को सरेंडर करना इंपॉर्टेंट है। और ये 11/11 का पोर्टल जस्ट ओपन हुआ है डियर फ्रेंड्स, अभी भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने रीयूनियन को, और ये आएगा आपका 11/11 प्लस 11/11, ठीक है। आई थिंक मैंने ज़्यादा बोल दिया 11/11 प्लस 11/11 कितना होता है, 2 2 2 2, मतलब 2 2 2 2 इक्वल टू 2 2 2 2। तो ये जो इक्वल टू 2 2 2 2 है ना डियर फ्रेंड्स, इसको इजीली मत लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 2 2 2 कब आने वाला है हमारा, नेक्स्ट ईयर। 2 2 2 2 कब आने वाला है हमारा, नेक्स्ट ईयर। तो कितना पावरफुल नंबर है, थोड़ा सोचो। तो इस समय को बिल्कुल भी गवाओ मत, इस समय को बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में रह के, इसीलिए मैंने इतना हाई वाइब्रेशन वाला कल वीडियो अपलोड किया आप लोगों के लिए। ये सबने मेहनत की है, सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स ने, सबको अप्रिशिएट करती हूँ मैं दिल से, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत की है। दे आर रियली रियली, उनको कितना भी उनके लिए तारीफ़ किया जाए बहुत कम है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि 11/11 प्लस 11/11 2 2 2 2 रीयूनियन, और यहाँ पे सिंबल किसका है आपको पता है सबको, हिंग यांग, ठीक है। तो ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे ही नहीं बना है कोई भी सिंबल भी, ठीक है, और ये नंबर्स भी ऐसे ही नहीं बने हैं। तो आप सोच सकते हो कि 2 2 2 2 पे क्या होने वाला है नेक्स्ट ईयर, मैसिव रीयूनियन मासिव अवेकनिंग होते हैं, मैसिव रीयूनियन भी होने वाले हैं। और क्या है ये, मुझे डाउनलोड हुआ डियर फ्रेंड्स कि 11/11 प्लस 11/11, ठीक है, करना है, और ये काफ़ी दिनों से आ रहा था। तो लिटरली हमने लास्ट टाइम आप लोगों को पता होगा, लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाया था 2-4 दिन शायद पहले या उससे पहले भी, आप लोगों को मैंने बोला था कि मेरे कुछ सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स ने ये वीडियो ये क्रिएटिविटी की है, आप भी करो। उसके पीछे रीज़न था क्योंकि 11/11 प्लस 11/11 इक्वल टू 2 लिखा है वहाँ पे, ठीक है। इट्स इट्स अ मिराकल नंबर, इट्स अ मिराकल नंबर। आपको ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने में मदद मिल रही है, इस नंबर से हिज हेल्प टू यू आर रीयूनियन ऑल्सो। हाउ कि सिर्फ मैनिफेस्ट करने से क्या हो जाएगा एवरीथिंग, नो, आपको इनर वर्क करते हुए अपने हाई वाइब्रेशन में रह के करना है ये सारी चीज़ें, तब जाके देखो अपने ट्विन के साथ में आप माशाल्लाह रीयूनियन हो जाओगे, ठीक है। तो सच में यू आर सो ग्रेट, जो मेरे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप सब लोग, कि भी मैं दिल से प्रेयर करती हूँ आप सब के लिए कि आप सब लोग भी जल्द से जल्द अपने रियूनियन में आके अपना पर्पस पूरा करें, अपने कॉस्मिक पार्टनर के साथ मिलकर अपना पर्पस पूरा करें। हाउ, जो मेरे सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स अपना इनर वर्क जो कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। और जो दिल से कोई चीज़ करता है ना हॉनेस्टी के साथ में, उनको हर चीज़ मिलेगी,
जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये आपको सबको पता है। तो जिसने जैसा काम किया है अपने ऊपर में वैसा ही उसको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये मैनिफेस्टिंग डेज़ जो है आप लगभग 10 to 12 डेज़ जो अभी आपके पास में पोर्टल ओपन हो चुका है, फर्स्ट से ही हो चुका था 11/11 के लिए, लेकिन 11/11 मेन था। तो ये गेट है, पोर्टल मतलब क्या होता है, गेट होता है ना, आप लोगों को तो सबको पता है गेट होता है। गेट का पिक्चर भी लगाया था मैंने आपके लिए। तो वो गेट ओपन हो चुका। अब जब गेट का ओपन हो चुका है जब आपका, तो जब आप रियूनाइट होने के लिए ये नंबर मैंने हमारे सोल सिस्टर ब्रदर्स ने क्या बोला था कल के वीडियो में, सब लोग जिन्होंने भी नहीं देखा ना वो वीडियो ज़रूर देखिए, वो भी आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद करेंगी। क्योंकि आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एन्जॉयमेंट, हेल्थ सब कुछ चाहिए ना, मतलब हेल्प मिलेंगी आपको ये वीडियोज़ देखने से कि क्या सच में इतने हाई वाइब्रेशन में रह सकता है कोई ट्विन सोल। आपने देखा एक एक सोल ने कितनी क्रिएटिविटी की है अपने इस वीडियो में, एक एक सोल ने कितनी क्रिएटिविटी की है, कितने हाई वाइब्रेशन में है। सब लोग हाई वाइब्रेशन में कैसे हैं, आपको पता है इसका राज क्या है? आपको पता है उसका राज क्या है? उसका राज है इनर वर्क, पूरी तरह से यूनिवर्स पे सरेंडर करके अपनी गुरु माँ की सारी बातें मानने का। अब मैं अपने आप को गुरु माँ तो नहीं बोलूँगी, मेरी गुरु माँ है। मेरी गुरु माँ जो है, मेरी गुरु माँ की ब्लेसिंग से ही मैं ये सब कुछ कर पाई हूँ। मेरी गुरु माँ तो मेरी सोल पर्पस मैडम है। ओके, तो मेरी गुरु माँ के ब्लेसिंग्स मुझ पे है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाई हूँ। विदाउट गुरु मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि गुरु ने ही मुझे कनेक्ट किया यूनिवर्स से। ठीक है, मेरी जो गुरु माँ है, मेरी जो सोल मिशन और सोल पर्पस मैडम है, उन्होंने मुझे कनेक्ट करवाया, मुझे मेरे रियूनियन में मेरी मदद की। तो विदाउट गुरु के तो मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं ये लिटरली, मैं ये हर बार मैं दिल में सोचती हूँ और हर रोज़ ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। तो डेफिनेटली माँ को तो हमेशा ग्रैटिट्यूड पे तो है मेरा। लेकिन अब ये जो सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही फॉलो करते हैं, मैम को भी फॉलो करते हैं, मतलब माँ को भी फॉलो करते हैं, सोल पर्पस एंड सोल मिशन मैम को भी। तो उनकी भी बताई हुई हर चीज़ वो अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, और मेरी बताई हुई भी बातें वो अप्लाई करते हैं। इस तरह से क्या हो गया, उनका रियूनियन भी हो गया, एन्जॉयमेंट भी कर रहे सब। तो मतलब कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है, मतलब माँ जो बताती है वही मैं बताती हूँ, माँ जो करती है वही मैं करती हूँ ऑफकोर्स। और मैं जो बोल रही होती हूँ वही माँ का भी वही होता है और मेरा भी। डेफिनेटली ये यूनिवर्स के ही मैसेजेस है सब कुछ। ठीक है, तो सब कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। तो आप लोगों को ये समझना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो कल जो भी प्रोग्राम का अपडेट आपको मिला है ना, ये प्रोग्राम जो भी हुआ है ना, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में रह के सब लोग इनर वर्क कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग मिल सके। ठीक है, अगर कोई एक पर्सन भी वहाँ पे नेगेटिव पर्सन है तो उनको हमने अलाउ नहीं किया है। ठीक है, कोई लो वाइब्रेशन में है तो वो पर्सन वहाँ पे अलाउ नहीं है। उन्होंने सिर्फ कॉल पे बात की है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो कि वहाँ पे हमने सिर्फ हाई वाइब्रेशन के सोल्स को ही मिलाया है, जिससे कि वाइब्रेशंस और बढ़ी। और जब बहुत सारी सोल्स एक जगह पे इकट्ठा होती है तो अर्थ की वाइब्रेशंस कितनी इंक्रीज़ हो सकती है। आज भी मेरी वाइब्रेशंस को देखो कितनी हाई वाइब्रेशन में है, क्योंकि मैं हाई वाइब्रेशंस के सोल्स के साथ थी और अभी हूँ। तो हमेशा मैं हाई वाइब्रेशन के सोल्स के साथ इसलिए रह पाती हूँ क्योंकि सब लोग इनर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जो इनर वर्क नहीं करता है उनको लिटरली गो आउट फ्रॉम माई क्लास। ठीक है, जो इनर वर्क नहीं करता है गेट आउट कर देती हूँ उन लोगों को, लिटरली गेट आउट कर देती हूँ। मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी बढ़ा के पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपको बेस्ट बनाना है। यस, आप खुद से नहीं कर पा रहे हो इसीलिए हमारे पास आए हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रही हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाओ ना इस लेवल पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनर वर्क जब हम करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं तो इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह आपका रियूनियन तो होना ही है। अब मैं माशाल्लाह क्यों बोल रही हूँ, डेफिनेटली आपको पता है कि हम जब कुछ चाहिए और बहुत अच्छे से चाहिए और निगेटिविटी भाग जाए यहाँ से, पहली बात तो जब पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी रहती है, तो निगेटिविटी सबसे पहले भाग जाए। ठीक है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह सबका 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 रियूनियन होना है। ठीक है ये माशाल्लाह बोलना मुझे मेरे कॉस्मिक पार्टनर ने सिखाया। सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, ये मुझे मेरे कॉस्मिक पार्टनर ने सिखाया। और कुछ सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स भी है जो इसमें है, इस जर्नी में है, जो मुस्लिम्स है, तो उन्होंने भी सिखाया। तो डेफिनेटली मैंने इसको एक्सेप्ट किया है और मैं दिल से माशाल्लाह बोलूँगी,
बहुत ही अच्छा वर्ड, मुझे ऐसा ना बोलते हुए में ना बोलो और बोलो और बोलो लग रहा है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरी सोल सिस्टर से भी मैंने सीखी है, मेरे कॉस्ट्यूम पार्टनर से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जो मैंने अपने वीडियोस में भी काफ़ी हद तक के बताई है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें तो मैं क्लासेस में तो हर वक्त बताते ही रहती हूँ। देखिए कितना अच्छा बनाया है हमारी सोल सिस्टर ने, बहुत प्यारा सा बनाया है ये हंस का। ये ऐसे ही मैंने बनाने के लिए आप लोगों को भी बोला था, अभी भी वक्त है, आप लोग भी डेफ़िनेटली बनाइए और डेफ़िनेटली आप शेयर कीजिए मुझे पिक्स भी, ताकि आप लोगों का भी रियूनियन मैनिफेस्ट अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक टास्क है, ये करिए, आप लोग डेफ़िनेटली कीजिए। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स भी रियूनियन जल्द से जल्द हो जाएंगे। मेरी ब्लेसिंग्स है आपके लोगों के साथ में, और आपकी ब्लेसिंग्स है हमारे साथ में। आपकी ब्लेसिंग्स है डियर फ्रेंड्स, जो इतनी पावरफुल मैं बन सकी हूँ ना, आपकी ब्लेसिंग्स है डियर माय सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स। और मेरी गुरु माँ के तो ब्लेसिंग्स है ही, मेरे सभी देवी देवताएं, सभी शिव शंकर भगवान, अल्लाह ताला, वाहे गुरु, यीशु क्रिस्ट, गौतम बुद्ध, शिरडी साईं बाबा, सभी देवी देवताओं के, श्री गणेश भगवान के, सभी के माँ लक्ष्मी के, सबके दर्शन आप लोग नॉर्मली मतलब है, सबकी ब्लेसिंग्स हैं मुझ पे। मतलब मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ तो सभी भगवान अलग अलग नहीं है, एक ही है, ये सही है। लेकिन सबकी एनर्जीज खुद की जो रूप में उन्होंने अपना जिस रूप में उनको विजुअलाइजेशन करते, जिस रूप में उन्होंने अपने आप को ढाला था उस समय में, उनकी एनर्जी डिफरेंट उनकी सेपरेट एनर्जीज होती है, तो वो भी मिलकर जब यूनिवर्स बनता है। ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी बताया है कि क्या है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए हम लोग पर्टिकुलरली एक एक का नाम भी मैं लेना पसंद करती हूँ, सभी देवी देवताओं का। तो इस प्रकार से हम माँ दुर्गा, शिव शंकर भगवान की ब्लेसिंग से, शिव शक्ति की ब्लेसिंग से एक होकर आप सब लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं क्या नई बातें मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनो। नई बातें ये है, एक तो आपको ये वाला टास्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। मैंने हमेशा जो भी चीज़ें अपने वीडियोस में बताई, कल सुबह भी एक वीडियो अपलोड किया था कि 11/11 को मॉर्निंग में और नाइट में भी आपको मेडिटेशन करना है कंपलसरी। ठीक है, उस टाइम पे आपने किया होगा, आई होप सो। ये बहुत बड़ा समय था आपके लिए जो कि आपने किया, वेरी गुड। अब उसके बाद में आपको सबसे पहले अपने बिलीव सिस्टम को चेंज करना है। अब चैनलिंग मैसेज है, ऑफ कोर्स मुझे ये चैनलिंग हुआ था कि जो बार बार मुझे हो रहा था, बार बार मैं उसी बारे में डिस्कस हो रहा था हम लोग, बिलीव सिस्टम पैटर्न्स जो रिलीजन को लेकर हो सकता है, देखो कास्ट को भी लेकर हो सकता है। जैसे SC ST को अभी आरक्षण मिला है, तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं, ये इस पे टॉपिक निकला था इसलिए बता रही हूँ, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि SC ST को अभी बहुत सारा आरक्षण मिल गया, जिसकी वजह से उनको कम मार्क्स में भी जॉब मिलता है। लेकिन ये बहुत गलत धारणा इसीलिए आपने बना ली है क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमारे जो पूर्वजों ने किया है उसका भुगतान तो हमें ही निभाना पड़ेगा ना। हमारे पूर्वजों ने उस वक्त उन पर बहुत अन्याय किया था। बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होंगी तो उसको निगलेक्ट करो सबसे पहले, ठीक है। और हमको भुगतान करना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। ये मुझे डाउनलोड हुआ, लिटरली हम जब बात कर रहे थे क्लास में तो मुझे अचानक से ये डाउनलोड हुआ था और हम इस पर डिस्कस भी किया था क्लास में। तो उस वक्त यही चीज़ें आपको बार बार बताने की कोशिश की है कि जो पैटर्न है हमारे पूर्वजों ने जो किया है, पूर्वजों के कर्मास हमको भी निभाने होते हैं, या फिर हमने पिछले जन्मों में भी कुछ कर्मास ऐसे किए होंगे, हम भी ब्राह्मण रहे होंगे, कुछ भी किया होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँ। अब जो भी था हमारे पूर्वजों के थ्रू या फिर हमने पिछले जन्मों में ऐसा कुछ किया था जिसके वजह से अब ये सिचुएशन हमको देखने को मिलती है कि कहीं सारे आरक्षण सिर्फ उनको मिले थे। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो भी किया था बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो क्योंकि उनको उन्होंने उनके लिए लड़ाई की और सारी चीज़ें की, क्योंकि उनके पूर्वजों ने बहुत अन्याय सहा था, जिसकी वजह से अब उनको लग्जरी लाइफ जीने के लिए दिया गया है, यूनिवर्स की तरफ से ही दिया गया है। लेकिन अब पैटर्न चेंज करना, ये क्या कास्ट, रिलीजन को लेकर, जेंडर को लेकर, मैरिज को लेकर, मैरिड वुमेन किसी से बात नहीं कर सकती, पर्दा घूंघट में रहना, ये सारे पैटर्न्स को अब ब्रेक करने का समय है, ठीक है। तो ये लिटरली डाउनलोड हुआ, और स्पेशली हमारे इंडिया में फॉरेन के सभी लोग मैक्सिमम बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं। इंडिया के
डिफरेंट है, पैटर्न्स बहुत डिफरेंट है। जबकि हमारे पूर्वजों ने ही ये सब कुछ मेडिटेशन और ये चक्रास की उत्पत्ति हमारी इंडिया से हुई है लेकिन इसको सहारा किसने, आई एम तो सॉरी, इसको सहारा फॉरेन के लोगों ने। कैसे? क्योंकि उन्होंने पहले ये जो शिव शक्ति है हमारे इंडिया का ही है, ये कॉन्सेप्ट पहाड़ देश का आया है, उसको लेकर यहाँ पे आया, ऐसे बोल रहे ना। ये सारी चीज़ें जस्ट आपको समझना है कि ये इंडिया से ही हुआ आया है सब कुछ, लेकिन हम समझ नहीं पाए, वो लोग समझ गए इस जर्नी को। तो ये कोई फॉरेन से आया हुआ जर्नी नहीं है, ये अपना इंडिया का ही है। ये जो हमारे मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये भी अपनी इंडिया की है। अब आपके बोलते कुछ लोग कि हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं मानते, जब से इस जर्नी में आया हूँ मुझे ऐसे जीने का मन नहीं कर रहा है, ये हो गया वो हो गया। वो उनके लिए ना जो लो वाइब्रेशन में है वो वैसे ही बोलेंगे ना डियर फ्रेंड्स। तो जो लोग भी अभी लो वाइब्रेशन में है, इस बात को समझ जाइए, इनर वर्क करने से इस लेवल पे उठते हो कि एंजॉय भी करते हो अपने लाइफ में बहुत पावरफुली और बहुत क्रिएटिविटी के साथ में। दिस जर्नी इज़ ब्लेस्ड फॉर यू, ब्लेस्ड फॉर अस। दिस जर्नी इज़ द ब्लेस्ड फॉर अस। अपने टैलेंट को उभारने का समय है, अपने ऊपर में काम करके कुछ आगे बढ़ने की जर्नी है। वहीं पे स्टक रहोगे, कुछ आगे नहीं बढ़ोगे तो स्टक ही नहीं बल्कि आप पीछे भी जा सकते हो इस जर्नी में। तो आपको लगता है कि मैं सिर्फ स्टक हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं, आप पीछे भी जा रहे हो जर्नी में। तो जर्नी को डिले करने से अच्छा है कि सारी इश्यूज़ को क्लियर करो। किसी से भी जेलसी करने से अच्छा है ये सारी इश्यूज़ को पहले डिज़ोल्व करो, लिखो पेपर में, उसको जला दो कि जो भी इशू है, किसी भी प्रकार का इशू है, आपको गुस्सा जल्दी आ रहा है। देखो किसी किसी को ना अभी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी क्रिएट हो रहे हैं कि वो चीज़ें आपके ऊपर में उभर के आ रही, जो चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा मायने में हैं, जिस चीज़ को आप जिस चीज़ से ज़्यादा ट्रिगर होते हो वही चीज़ें आपके सामने आती है और वही चीज़ें आपको ट्रिगर होंगी। जैसे कि बहुत कंफ्यूजन में आपके डीएम या डीएफ जो है बहुत कंफ्यूजन में होंगे। क्यों कंफ्यूजन में है वो? क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्सेशन में हो, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। तो ये मिरर एक्सरसाइज मिरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर एक्सरसाइज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अपने क्लास में तो कराती ही हूँ हर किसी को हर प्रकार से, कि अपने इश्यूज़ को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ये सोचते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, मेरा पार्टनर ऐसा कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा है, बार बार उनका ऑनलाइन चेक करना आपका, ये जो है ये बहुत गलत है। आपसे इरिटेट भी हो सकते हैं, बार बार उनको कॉल करना, मैसेजेस करना, जबकि आप खुद हील नहीं हुए तभी तो उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो आप। तो इसीलिए इस चीज़ को समझो कि करो मैसेजेस, ऐसा नहीं कि नहीं करो, लेकिन किस लिमिट में, किस हद तक के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। मतलब आपका उनके साथ में बॉन्ड कैसा है, वो उनसे आपकी रोज़ बात होती है क्या, वो आपको सारी दिल की बात बता चुके हैं क्या, नहीं बता चुके हैं क्या, आपकी सिचुएशंस, आपके सर्कमस्टेंसेस हर किसी के अलग अलग हैं। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आप बात ही मत करो, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आप बात करो, वो आपकी सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा ना लिटरली, कि आपको क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, किस चीज़ पे कैसे बात करनी चाहिए। लिटरली ये मेरे कॉस्मिक पार्टनर भी कल, हाँ, उनका वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, हो सके तो जितना जल्दी हो मैं कल अपलोड करूँगी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई हैं, वो मैं अपलोड करूँगी डियर फ्रेंड्स मेरे डीएम का। तो उनकी फीलिंग बताई है, उन्होंने अपनी बातें बताई हैं कि एक डीएम को कैसा होना चाहिए और एक डीएम क्या करता है और कैसे अपनी सारी चीज़ों को कर लेता है आसानी से। तो इन चीज़ों को समझो सबसे पहले कि अपने आप को कैसे बैलेंस करूँ, कैसे मैं अपने हाई वाइब्रेशन में रहूँ, लाइट में आ जाऊँ, हायर कॉन्शियस से कनेक्ट हो जाऊँ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको हायर कॉन्शियस से कनेक्ट होना है, आपको यूनिवर्स से जुड़ना है। मैंने सबसे लास्ट में एक टिप भी बताया था कल के वीडियो में, आप वो लास्ट में जब मैंने टिप बताया उस चीज़ को ध्यान से सुनो कि मैं एक एक बात जो भी है यूनिवर्स की तरफ से आई, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। अचानक से मेरे मुख से जो आवाज़ निकली, जो अंदर से आई, वो यूनिवर्स ने डाउनलोड करवाया था और अचानक से वो मैंने बोला है। अचानक से मेरे एक सोल ब्रदर ने वहाँ पे पूछा कि मैम आप कुछ टिप बताना चाहते हो अपने सब्सक्राइबर्स को, तो मैंने वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। वो अचानक से जो चीज़ें आई हैं वो डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से आई हैं। ऐसे ही थोड़ी बना गया है चैनल, ऐसे ही थोड़ी बन गया है क्लास, ऐसे ही थोड़ी ना हाई वाइब्रेशन में रहने लगे हैं सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स। यूनिवर्स है,
इसीलिए यूनिवर्स ने किया है सब, इसीलिए ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। आपने पूछा था ना मुझे मैसेज और कॉल्स में कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस जर्नी। मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, और आपको करना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं कि आप दिन भर मेडिटेशन करो, मैं कभी नहीं बोलती हूँ आपको दिन भर मेडिटेशन करो, बट अपने ऊपर काम तो ज़रूर करना, अपना बेस्ट वर्जन बनना है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो, अपना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पे आगे बढ़ो, हर तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक एरिया में ही करो काम, दूसरे एरिया पे नहीं करोगे, नहीं, हर एरिया पे धीरे धीरे अपने को टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, हर एरिया में अपने आप को ग्रोथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ सोल पर्पस, अभी किसी को समझ में नहीं आया कि आपका सोल पर्पस क्या है तो कुछ भी करते बैठ रहे हो, सब मतलब खुद को इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है और दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग दे रहे हो। तो देखो, जब तक कि आपने जिनसे सीखा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप फिर कैसे बोल सकते हो कि मैं ही सब कुछ हूँ। ये ईगो है कि मैंने सीखा है, मैंने वहाँ से किया, मैंने ये यहाँ से किया। नहीं, आपने कुछ नहीं सिखाया, यूनिवर्स ने सिखाया आपको, या मुझको भी, मुझे भी जो सिखाया है यूनिवर्स ने सिखाया। मुझे खुद यूनिवर्स ने सोल पर्पस मैम के वीडियोस दिखाए, सब कुछ यूनिवर्स ने किया है। एवरीथिंग इज़ यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं हमेशा दिल से बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड।